मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आरएफ सेक्शन किस प्रकार से कार्य करता है। आरएफ सेक्शन में किस प्रकार हम लोग वायुमंडल में उपस्थित सिग्नल को कैच करते हैं और पुनः उसको हाइड्रोडाइन करा कर करके और 455 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में प्राप्त करते हैं। वहां पर हम लोगों ने यह भी देखा था कि हाइड्रोडाइनिंग की क्रिया के फलस्वरूप बहुत प्रकार के हार्मोनिक आईएफ फ्रीक्वेंसी प्राप्त होते हैं। उन हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज को रोकने के लिए साथ ही साथ उस सेक्शन से प्राप्त आईएफ सिग्नल को जो काफी कमजोर होता है उसे कुछ शक्तिशाली बनाने के लिए हम लोग आईएफ सेक्शन का उपयोग करते हैं। आईएफ सेक्शन का फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। यह सर्किट आईएफ फ्रीक्वेंसी को शक्तिशाली तो करता ही है, साथ ही साथ अनवांटेड आईएफ फ्रीक्वेंसी को मिक्सर से प्राप्त होने वाले अनवांटेड आईएफ फ्रीक्वेंसी को ये रोक भी लेता है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे ये हम लोग का पॉजिटिव सप्लाई लाइन है और ये निगेटिव सप्लाई लाइन है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में उसको वर्क कराने के लिए हमको पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई देना अनिवार्य है। बिना सप्लाई का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स कार्य नहीं करता है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 3 आईएफटी लगा हुआ है, फर्स्ट आईएफटी, सेकंड आईएफटी और थर्ड आईएफटी। ये आईएफटी 455 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर सेट होते हैं और इसमें जो कोर होता है वो वेरिएबल टाइप का कोर होता है। इसमें आयरन डस्ट कोर, फेराइट रॉड युक्त कोर का प्रयोग करते हैं, जिसको इस प्रकार से सेट किया हुआ रहता है कि यह कोर को हम लोग स्क्रू ड्राइवर की सहायता से घुमा कर आगे पीछे कर सकते हैं और उसका इंडक्टेंस चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फेराइट कोर हम लोग यूज किए हुए हैं। जो भी आईएफ या आरएफ फ्रीक्वेंसी हम लोग जिस आरएफ या आईएफ सेक्शन में हम लोग कोर के रूप में फेराइट कोर का ही यूज करते हैं। यहाँ 2 ट्रांजिस्टर BF195 BF195 सीरीज का 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि हर एक स्टेप पर हम लोग अलग अलग, जैसे इस ट्रांजिस्टर को सप्लाई कहां से मिल रहा है, तो इस 200 रेसिस्टेंस के द्वारा होता हुआ इस कॉइल से मिल रहा है। मीटर पर ये निगेटिव लाइन मिल रहा है। बेस पर इस रेसिस्टेंस से ऐसे होता हुआ ये सप्लाई पहुंच रहा है। उसी प्रकार इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर इस रेसिस्टेंस के द्वारा सप्लाई पहुंच रहा है। बेस पर इस रेसिस्टेंस और आईएफटी से होता हुआ सप्लाई पहुंच रहा है और इमीटर पर इस रेसिस्टेंस के द्वारा सप्लाई पहुंच रहा है। अब जब हम लोग आरएफ सेक्शन में जो ऑक्सीलेटर हम लोग यूज किए थे, उस ऑक्सीलेटर में 2 सिरा दिखाया गया था। एक सिरा आईएफ सेक्शन में लिखा हुआ था और दूसरा सिरा ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर जा रहा था। BF194। तो BF194 के कलेक्टर से ऑक्सीलेटर कॉइल पे जुटा हुआ था और ऑक्सीलेटर कॉइल से ये सिरा जो है हम लोग का इस जगह कनेक्ट हो जाता है। तो आरएफ सेक्शन से जो सिग्नल हमको प्राप्त होता है, आरएफ सेक्शन से जो सिग्नल प्राप्त होता है, वह सिग्नल इसके द्वारा होता हुआ फर्स्ट आईएफटी पर पहुंच रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक आईएफटी के प्राइमरी में एक ट्यून्ड सर्किट लगा हुआ है, अर्थात कॉइल के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है और जब कॉइल के साथ वो कैपेसिटर पैरेलल में लगता है तो वहां पर वो ट्यून्ड सर्किट का निर्माण करता है। यहाँ पर कुछ अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को ये रोकता है और जैसे एग्जांपल में हम लोग मान लेते हैं यहाँ 50% अनवांटेड सिग्नल को ये रोक लिया फर्स्ट आईएफ, लेकिन 50% अनवांटेड आईएफ सिग्नल और आईएफ सिग्नल जिसको हमको जरूरत है
तो वो IF सिग्नल तो इसके बेस पर पहुंच गया म्यूचुअल इंडक्टेंस के द्वारा, लेकिन अनवांटेड सिग्नल भी पहुंच रहा है। अब ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा कि वांटेड को तो शक्तिशाली करेगा, यानी 455 किलोहर्ट्ज को तो शक्तिशाली करेगा, साथ ही साथ अनवांटेड IF फ्रीक्वेंसी को भी शक्तिशाली करेगा। इसके कलेक्टर से मिलने वाला सिग्नल सेकेंड IFT के प्राइमरी कॉइल में पहुंच रहा है। यहां पर भी एक ट्यून्ड सर्किट जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लगा हुआ है। यह भी ट्यून्ड सर्किट अनवांटेड सिग्नल को रोकेगा और वांटेड को जाने देगा। लेकिन यहां पर भी यह सर्किट से एग्जांपल के हम मान सकते हैं कि यहां पर ये IFT 30% अनवांटेड सिग्नल को तो रोक लिया, लेकिन 20% अनवांटेड सिग्नल इस ट्रांजिस्टर के बेस पर पहुंच रहा है। साथ ही साथ इस ट्रांजिस्टर के बेस पर वांटेड IF सिग्नल भी पहुंच रहा है। अब ये ट्रांजिस्टर उसको बनाएगा, अनवांटेड को भी और वांटेड को। अब यहां से जो सिग्नल प्राप्त होता है वो थर्ड IFT पर जाता है। थर्ड IFT पर भी एक हम लोग का ट्यून सर्किट लगा हुआ है। यह ट्यून सर्किट भी अनवांटेड सिग्नल को रोकता है और वांटेड को जाने देता है। लेकिन यहां पर भी अगर हम लोग देखें तो ये मात्र 20% को ही ये रोक पाता है अनवांटेड को। तो 10% अनवांटेड सिग्नल और पूर्ण वांटेड सिग्नल, 10% अनवांटेड सिग्नल और 455 का जो वांटेड IF फ्रीक्वेंसी है वो इस ट्रांजिस्टर के सेकेंडरी कॉइल पर मिलता है। यहां पर हम लोग OA79 डिटेक्टर स्टेज के लिए ये इतना सर्किट लगा हुआ है। ये इतने सर्किट्स को हम लोग डिटेक्टर स्टेज कहते हैं। ये सर्किट्स क्या करता है कि यहाँ पर जो IF सिग्नल हमको मिल रहा है 455 किलोहर्ट्ज का, उस IF सिग्नल को ये ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये डायोड, जैसा कि हम लोग ब्लॉक डायग्राम में भी पढ़े थे कि IF सिग्नल जो मॉड्यूलेटेड आ रहा है हम लोग का इस तरह से, OA79 के कैथोड पर हमको इस प्रकार का सिग्नल मिल रहा है। तो डायोड चूंकि ये रिवर्स बायस में जुटा हुआ है, इसके चलते ये हाफ साइकिल को रोक लेगा। हाफ साइकिल रुक गया। अब हम लोग यहाँ पर इस कैपेसिटर को लगाए हुए, पाइप फिल्टर सर्किट लगाए हुए हैं। साथ ही साथ कैपेसिटर का मान काफी कम है, जिसके कारण इसमें जो AC सिग्नल है, इस AC सिग्नल को अर्थात हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इस कैपेसिटर से होकर के ग्राउंड हो जाता है और केवल हमको यहाँ पर ऑडियो सिग्नल प्राप्त होता है। लेकिन ये ऑडियो सिग्नल काफी वीक होता है, कमजोर होता है। इसलिए हम लोग अगर डायरेक्ट इसको सुनना चाहें तो हम इस आवाज को सुन नहीं सकते। इसलिए हम लोग करते क्या है कि ये जो ऑडियो सिग्नल हमको मिलता है, इस ऑडियो सिग्नल को हम लोग वॉल्यूम कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल कर एक ऑडियो स्टेज में, ऑडियो एम्पलीफायर में कनेक्ट करते हैं। वह ऑडियो एम्पलीफायर स्टेप बाय स्टेप वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बनाता है और लास्ट में हम लोग स्पीकर से उस आवाज को सुन लेते हैं। इस सर्किट में एक AFC सर्किट इसके आउटपुट से इसके इनपुट में प्रयोग किया जाता है, यानी कि डिटेक्टर स्टेज से एक सिग्नल हम लोग देते हैं फर्स्ट IF एम्पलीफायर में। ये सर्किट जो है, फीडबैक जो है, वह इसलिए दिया जाता है ताकि हमको सिग्नल का एम्पलीफिकेशन हो सके। आउटपुट का कुछ अंश पुनः इनपुट में देना ही फीडबैक कहलाता है। और फीडबैक वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि फीडबैक दो प्रकार के होते हैं। किसी भी एम्पलीफायर सर्किट में निगेटिव फीडबैक का यूज किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे इस चैनल पर प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू।